हेलो माय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो विथ आकाश। तो आज हम बात करेंगे ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी की। हमने ऑटो साइकिल क्या है वो जान लिया, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, 4 प्रोसेस को एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। आज हम उसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे कि उसकी इफ़िशियंसी होती क्या है, उसका डेरिवेशंस क्या है, उसको ड्राइव करेंगे और समझेंगे कि क्या 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 उसमें फॉर्मूला आता है। टम्परेचर सारे पॉइंट्स पे 1 2 3 4 जो प्रोसेस चलते हैं उसमें सारे पॉइंट्स पे टम्परेचर, प्रेशर, उसकी एफिशिएंसी, हीट रिजेक्शन, हीट एडिशन, वो सारा जब हम उसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे तो उसमें सारा कुछ आएगा। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो देखते हैं। अभी हम इसमें ये 4 प्रोसेस था, हम मान लेते हैं जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं उसमें हम जो इसका मास है, जो इसने सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट है और सिलेंडर के अंदर जो कंबस्शन चेंबर में हम जो फ्यूल डाल रहे हैं उसको मान लेते हैं कि 1 kg है। एज्यूमिंग मास ऑफ एयर 1 kg। अब प्रोसेस 1 to 2 क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ये प्रोसेस सारा अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में भी आएंगे और अभी जो डेरिवेशंस कर रहे हैं उसमें ये दोनों पीवी एंड टीएस डायग्राम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी साइकिल के लिए, चाहे ऑटो साइकिल पढ़े, कार्नोट साइकिल पढ़े या डुअल साइकिल पढ़े या डीजल साइकिल पढ़े। ये पीवी एंड टीएस डायग्राम जब तक समझ में नहीं आएगा हम उस पर ना तो डेरिवेशंस कर सकते हैं, ना उसकी एफिशिएंसी निकाल पाएंगे, ना कोई न्यूमेरिकल बनेगा। तो ये दोनों पीवी एंड टीएस डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। उसको ड्रॉ कैसे कर रहे हैं, उसका क्या मतलब है, कहाँ पे प्रेशर आ रहा है, कहाँ टेम्परेचर आ रहा है, कौन से प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये चीज़ें दिमाग में क्लियर होनी चाहिए ताकि जब एग्ज़ाम में आए तो जब तक हम ये चीज़ों को ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चंस में दिया क्या है, कौन सा हायर टेम्परेचर है, कौन सा लोअर टेम्परेचर है, कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, कहाँ घट रहा है। तो जब तक ये पीवी एंड टीएस डायग्राम समझ में नहीं आएगा हम ऑटो साइकिल या कोई भी साइकिल नहीं समझ पाएंगे। तो इसको समझते हैं क्या है। तो एज्यूमिंग मास ऑफ 1 kg ऑफ एयर, मतलब जो एयर जा रहा है या एयर फ्यूल का जो मिक्सचर है उसमें हम 1 kg मान लेते हैं जो मास है सिलेंडर के अंदर। अब देखते हैं पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम में क्या है? प्रोसेस 1 to 2। 1 to 2 में क्या हो रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन है मतलब पिस्टन जो है ऐसा हॉरिजेंटल में बता रहे हैं आपको, ऐसा पिस्टन मूव कर रहा है। तो पिस्टन क्या हुआ? 1 to 2 गया, तो 2 पे आया तो क्या हुआ? कंप्रेशन हुआ, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ? 1 यहाँ था वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम इतना बचा है, ये पिस्टन यहाँ आ गया तो क्या हुआ? वॉल्यूम कंप्रेस हुआ। मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम पहले था वो अब क्या हो रहा है? 1 to 2 जब एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है तो वॉल्यूम चेंज हुआ, मतलब वॉल्यूम कम हो गई और एरिया घटने के वजह से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है वो कंप्रेस हुआ, तो एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ 1 to 2। अब ऑटो साइकिल क्या है? ये कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है, मतलब इसमें जब हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन होता है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो पहला हो गया 1 to 2 एडियाबैटिक कंप्रेशन, जहाँ की क्या हुआ? प्रेशर बढ़ा। ये देखिए ये प्रेशर का लाइन है, ये वॉल्यूम का लाइन है। प्रेशर वॉल्यूम क्या हुआ? घटा और प्रेशर क्या हुआ? P1 से P2। P2 यहाँ है, ये क्या हुआ? P1 यहाँ है, ये है P1, यहाँ है P2। मतलब जब कंप्रेशन हुआ तो प्रेशर बढ़ गया जब हम कंप्रेस किए। अब आते हैं 2 to 3, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ। अब प्रोसेस 2 to 3 क्या बोल रहा है? प्रोसेस 2 to 3 क्या? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। मतलब ये साइकिल में क्या हो रहा है? 2 to 3 वाले प्रोसेस में एक तो कंप्रेस हुआ 1 to 2, 2 to 3 होगा क्या? हीट एडिशन होगा, उसमें हम हीट ऐड करेंगे। हीट ऐड मीन्स कि जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, तो क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ेगा। तो ये 2 to 3 में क्या हुआ? हमने हीट ऐड किया, हीट ऐड होने के बाद क्या हुआ? प्रेशर बढ़ गया, तो P2 से ज़्यादा क्या है? P3 है, प्रेशर बढ़ गया। अब आते हैं टीएस डायग्राम में। पहला क्या था? एडियाबैटिक कंप्रेशन 1 to 2, तो ये 1 to 2 गया एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो इसमें 1 to 2, तो क्या हुआ? टेम्परेचर बढ़ा, T1 यहाँ है, T2 यहाँ आ गया। अब 2 to 3 क्या है? ये है हीट एडिशन, तो इसमें
जब TS डायग्राम इसमें टेम्परेचर और इंथैल्पी में इंट्रोपी में दिख रहा है कि जब प्रेशर बढ़ाया यहाँ पे 1 to 2 में जब कंप्रेस किया तो प्रेशर बढ़ा, 1 to 2 टेम्परेचर भी बढ़ा। फिर जब 2 to 3 में हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। 2 to 3 यहाँ आ गया, टॉप पे हाई प्रेशर है एकदम, और यहाँ क्या है 2 to 3 टेम्परेचर भी एकदम मैक्सिमम आ गया हीट एडिशन में। T3 मैक्सिमम टेम्परेचर है और P3 मैक्सिमम प्रेशर है साइकिल का। अब आते हैं क्या 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपांसन। एक्सपांसन में क्या होता है, एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है सिलेंडर के अंदर वो बर्न होता है स्पार्क प्लग से। ऑटो साइकिल में क्या है, पेट्रोल इंजन है तो उसमें स्पार्क प्लग होगा, तो स्पार्क प्लग से जब ये बर्न हुआ तो क्या हुआ, पावर मिला इंजन को, साइकिल को। तो 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपांसन। तो इसमें क्या हुआ, जब बर्न हुआ तो इंजन को क्या पावर मिल गई, पिस्टन नीचे आया, ये देखो पिस्टन नीचे आया 4 पे, ये रहा 4, ये रहा 3। तो इसमें क्या हुआ, प्रेशर भी ड्रॉप हुआ। प्रेशर कहाँ आ गया, ये 2 से भी कम हो गया प्रेशर, मतलब प्रेशर भी ड्रॉप हुआ और टेम्परेचर भी। 3 to 4 ये है एडियाबैटिक एक्सपांसन, ये रहा 3, ये रहा 4। तो 3 का टेम्परेचर क्या था, मैक्सिमम, 3 का प्रेशर क्या था, मैक्सिमम। अब 3 to 4 जब गए तो प्रेशर क्या, टेम्परेचर क्या हुआ, नीचे आ गया, कम हो गया 3 से, T3 से, और प्रेशर क्या हुआ, वो भी कम हो गया 3 से, P2 से भी कम हो गया प्रेशर जब एक्सपांसन हुआ। अब आते हैं, ये है 3 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन। अब आते हैं प्रोसेस 4th, प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। मतलब जो एयर फ्यूल का मिक्सचर है, हमें इंजन को पावर मिल गई, अब वो एयर फ्यूल का मिक्सचर जो बर्न हो गया, वो बर्न गैसेस क्या होगा, एग्जस्ट होगा बाहर एटमॉस्फेयर में। जो गाड़ियों से धुआं निकलता हुआ हम देखते हैं, वो बर्न गैसेस निकलते हैं कंबस्शन चेम्बर से। तो क्या होगा 3 to 4 में, अगेन पिस्टन मूव करेगा, 3 to 4 में क्या होगा, ऐसा आएगा। तो क्या हुआ 3 to 4, 4 to 1 सॉरी, प्रोसेस 4 to 1, पिस्टन क्या हुआ, फिर से 4 to 1, अगेन क्या होगा, एग्जस्ट वाल्व ओपन होगा, एयर फ्यूल का मिक्सचर बाहर आ जाएगा। वहाँ क्या होगा, एयर फ्यूल के जो बर्न गैसेस है उसके साथ में हीट भी बाहर आएगी, क्योंकि जो एक्सेस टेम्परेचर है इंजन्स का वो भी रिजेक्ट होगा। इसीलिए 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्योंकि अपना ऑटो साइकिल क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है। जब हीट ऐड कर रहे थे, जब हीट एडिशन हो रही थी 2 to 3 में, तो ये भी हो रहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे। जब हीट रिजेक्शन हो रहा है 4 to 1 प्रोसेस में, तो ये भी हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसीलिए साइकिल को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल। तो क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन 4 to 1 प्रोसेस। अब प्रेशर क्या है, एकदम इनिशियल हो गया T1। अब क्या है ये 4 to 1 हीट रिजेक्शन। 4 to 1 में क्या हो रहा है, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ड्रॉप हुआ। 4 का प्रेशर ज़्यादा था, 1 का इनिशियल प्रेशर है। यहाँ भी 4 का टेम्परेचर ज़्यादा था, 1 का इनिशियल टेम्परेचर है, तो ये T1 ये माइनस हो गया। तो ये PV एंड TS डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना होगा, तभी जा कर के हम सारे साइकिल्स के फॉर्मूले डेरिवेशंस कर पाएंगे। नहीं तो नहीं, अगर समझ में आया तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो इसको हमें अच्छे से समझना है, दिमाग में बिठाना है कि इसको बनाते कैसे हैं, कौन सा P1 P2 P3 है, प्रोसेस 1 कहाँ से शुरू हो रहा है। क्योंकि अगर प्रोसेस का जो नंबरिंग है 1 2 3 4 5, ये जो 1 2 3 4 5, अगर ये भी हमने कहीं मिस्टेक कर दी या चेंज हो गया, 1 के जगह 2, 2 के जगह 3 हो गया, तो सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर मिनिमम होना चाहिए वहाँ आप मैक्सिमम दिखा दोगे, जहाँ पे मैक्सिमम होना चाहिए वहाँ टेम्परेचर कम दिखेगा, तो पूरा साइकिल ही गड़बड़ हो गया। वो डायग्राम ही जो PVS TS का है, जो प्रोसेस हमें बता रहे हैं कि 1 to 2 क्या हो रहा है, एडियाबैटिक एक्सपांड कंप्रेशन हो रहा है, तो कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। फिर है प्रोसेस 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, हीट ऐड जब करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा। और T3 और P3 हमेशा मैक्सिमम प्रेशर और मैक्सिमम वॉल्यूम होता है ऑटो साइकिल में। बाकी साइकिल्स जब करेंगे तो वहाँ पे समझेंगे कि कैसे हो रहा है। और 3 to 4 क्या है, एडियाबैटिक
एक्सपांसन है, मतलब पावर स्ट्रोक है, एक्सपाउंड हुआ, तो वहाँ क्या होगा 3 to 4 में टेम्परेचर अगेन ड्रॉप होगा, क्योंकि पावर मिल गई, पावर यूज़ हो गया वो मैकेनिकल वर्क में। अब इंजन क्या होगा, उसका प्रेशर भी ड्रॉप हो गया और टेम्परेचर भी। तो यहाँ पे 3 to 4 प्रेशर भी ड्रॉप हो गया और यहाँ पे 3 to 4 टेम्परेचर भी ड्रॉप हो गया। अब आते हैं प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। उसके बाद आते हैं प्रोसेस 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है। हीट रिजेक्शन क्या है 4 to 1 हीट रिजेक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या हुआ, प्रेशर भी ड्रॉप हुआ जब हीट रिजेक्ट करेंगे तो, उसके बाद टेम्परेचर भी ड्रॉप होगा 4 to 1। 4 का टेम्परेचर यहाँ है T2 से भी ज़्यादा, ये हो गया T1 इनिशियल टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हुआ, हीट रिजेक्ट हुआ, तो टेम्परेचर भी साइकिल का ड्रॉप हुआ और प्रेशर भी, पर दोनों का क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम पे था। हीट एडिशन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और हीट रिजेक्शन भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो ये TS एंड PV डायग्राम आपको आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और ये नंबरिंग सिस्टम कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब प्रेशर बढ़ रहा है, कब टेम्परेचर घट रहा है, कब प्रेशर घट रहा है, ये सारा चीज़ आना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि इसमें जब ये साइकिल चल रहा है, जहाँ पे वॉल्यूम ये दिख रहा है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन हो रही है तो V2 = V3, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन हो रहा है तो V1 = V4। अब इसमें एक चीज़ और है कि जब पिस्टन सिलेंडर इस तरह से मूव कर रहा है, ये अपना पिस्टन है और ये कनेक्टिंग रोड है। अब क्या होगा, ये इस तरह से मूव करेगा ऐसा, अब ये मूव करेगा इसमें सिलेंडर में, तो ये जो V1 से V2 तक का एरिया है उसको बोलेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम। V1 से V2 का स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया। और ये जो बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस बच रहा है, ये रहा, ये जो है यहाँ से यहाँ का ये जो एरिया बच रहा है थोड़ा सा, इसको बोलेंगे क्लियरेंस वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि जब पिस्टन सिलेंडर का वो रेसिप्रोकेटिंग साइकिल चलता है तो बीच में थोड़ा सा सिलेंडर हेड जो होता है, कंबसन चेम्बर का जो सिलेंडर हेड होता है और अपना जो पिस्टन होता है, वो दोनों के बीच में एक क्लियरेंस होता है थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। वो इसीलिए दी जाती है ताकि पिस्टन सिलेंडर टकराए नहीं सिलेंडर के हेड से, नहीं तो वो फट जाएगा, डैमेज हो जाएगा और नॉकिंग प्रोड्यूस करेगी। तो इसकी वजह से ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। जब न्यूमेरिकल करेंगे या जो डेरिवेशन करेंगे उसमें पता चलेगा कि V1 कैसे निकालते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है। एक चीज़ और आएगी इसमें, कंपैरिजन रेशियो, वो भी बताएंगे क्या होता है, कंपैरिजन रेशियो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो अब इसका जो है हम आगे, ये PV एंड TS डायग्राम कंटिन्यू रहेगा, बस इसके हमें हर प्रोसेस पे इसका वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, हीट एडिशन, हीट रिजेक्शन, वो सारा फार्मूला 1 by 1 निकालेंगे। फिर उस फार्मूले को पुट करेंगे इफ़िशियंसी के फार्मूले में, वहाँ से निकल के आएगा अपना इफ़िशियंसी। तो ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसका PV एंड TS डायग्राम। तो ये रहा PV एंड TS डायग्राम। इस पर हर पॉइंट पे हमने टेम्परेचर और इंथैल्पी, इंट्रोपी हमने दिखाया है, और इसमें हर पॉइंट पे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसा करके वॉल्यूम और प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों हमें अच्छे से पता होना चाहिए। जब तक ये ड्रॉ नहीं करेंगे इफ़िशियंसी नहीं निकलेगी। और इफ़िशियंसी है क्या, मान लेते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि एयर का 1 kg का मास हम एज्यूम करके इफ़िशियंसी निकालते हैं। अब उसमें क्या है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हीट एडिशन क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो समझते हैं। कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन कितना, 2 to 3, यहाँ हीट एड हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये है हीट एडिशन। अब यहाँ क्या हो रहा है, 2 to 3 हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हमने क्या किया, QA = हीट एडिशन का सिंबल है QA, QA = M मीन्स मास, जो भी
हीट ऐड करने के लिए हम जो भी मास यूज़ कर रहे हैं, जो फ्यूल का मास है उसको मान लीजिए मास मीन्स एम, सी वी क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हुआ सी वी, देन T3 माइनस T2, क्या होगा T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 इसीलिए क्योंकि हमेशा हायर से लोअर को माइनस कर सकते हैं, लोअर से हायर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर कहाँ से बढ़ रहा है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्यू ए हीट एडिशन, एम मास, सी वी कांस्टेंट वॉल्यूम, और टेम्परेचर कहाँ से कहाँ बढ़ा, हीट 2 to 3, मतलब 3 क्या है, हाई टेम्परेचर है, 2 क्या है, उससे लोअर है, तो T3 माइनस T2। अब इसमें क्या किए, मास क्या था अपना 1 kg, तो मास 1 kg मीन्स 1, तो क्यू ए इक्वल टू सी वी T3 माइनस T2 किलो जूल पर केजी। किलो जूल क्या होगा, हीट की जो है किलो जूल, हीट जो होगा किलो जूल पर केजी में होगा। अब आते हैं हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि हमें इफ़िशियंसी निकालने के लिए सबसे पहले आना चाहिए कि कहाँ हीट ऐड हो रहा है, कहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि कोई भी इफ़िशियंसी किसी भी साइकिल का निकालने के लिए हमें वर्क डन पता होना चाहिए। तो उसका क्या होता है इफ़िशियंसी, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो वर्क डन निकालने के लिए हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, वो फॉर्मूला आगे हम देखेंगे, ड्रॉ करेंगे तो पता चल जाएगा। अब देखते हैं हमें क्या क्यू ए पता चल गया कि क्यू ए क्या है, सी वी माइनस सी वी इक्वल सी वी हीट एडिशन क्या है, सी वी T3 माइनस T2, तो Q का मान वैल्यू पता चल गया, ये रहा Q ए हीट एडिशन। अब आते हैं हीट रिजेक्शन, हीट रिजेक्शन भी सेम हो जाएगा, क्यू आर, यहाँ हीट रिजेक्ट हो रहा है 4 to 1, क्यू आर 4 to 1, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम V1 इक्वल टू V4, जैसे कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हो रहा था वैसे ही कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्ट हो रहा है। अब क्या होगा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब सी वी, मास 1 kg, T4 माइनस T3 इसीलिए क्योंकि T4 क्या है, हायर टेम्परेचर है T1 से, तो हमेशा क्या हायर से लोअर माइनस करेंगे, कहाँ से कहाँ हो रहा है, T4 माइनस T3, तो T4 माइनस T1 हीट रिजेक्शन T4 से T1, ये भी किलो जूल पर केजी। तो ये अपना निकल गया फर्स्ट, ये निकल गया सेकेंड, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड। अब आते हैं इंजन्स का वर्क डन। वर्क डन क्या होता है साइकिल का, वर्क डन का फॉर्मूला ये रहा, वर्क डन क्या होता है, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अगर आपको वर्क डन कभी निकालना पड़े तो इसका फॉर्मूला होता है हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, मतलब वर्क डन के लिए हमने कितना हीट सप्लाई दिया किसी भी साइकिल या किसी भी इंजन को और कितना हीट वो रिजेक्ट कर रहा है। तो ये रहा हीट सप्लाई, ये रहा हीट रिजेक्टेड। अभी बोला था ना कि जैसे ही हम इफ़िशियंसी की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सप्लाई और रिजेक्ट दोनों पता होना चाहिए, उससे वर्क डन निकलेगा। तो यहाँ से वर्क डन निकल गया। अब हीट सप्लाई हमारा क्या है, क्यू ए, ये है उसका फॉर्मूला, और हीट रिजेक्टेड का क्या है, क्यू आर, ये है उसका फॉर्मूला। तो कुछ नहीं करेंगे, इस फॉर्मूले में हम उसको पुट कर देंगे। तो ये आ गया अपना वर्क डन। वर्क डन को W से डिनोट करते हैं, क्यू ए हीट सप्लाई, क्यू आर हीट रिजेक्टेड। अब इसका क्या किया, क्यू ए और क्यू आर का वैल्यू रख दिए, यहाँ से ये क्यू ए था, ये क्यू आर है, हीट सप्लाई हीट रिजेक्टेड। हीट सप्लाई क्या था, सी वी इंटू T3 माइनस T2, अब यहाँ क्या माइनस है तो माइनस सी वी T4 माइनस T1, ये है हीट रिजेक्टेड। अब इसमें क्या सी वी दोनों में कॉमन है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट लेकर के हम सी वी को कॉमन रखें, बाहर निकालें, और क्या हीट सप्लाई T3 माइनस T2, हीट रिजेक्टेड T4 माइनस T1। अब ऑटो साइकिल क्या होता है, कोई भी साइकिल की एफिशिएंसी, ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब आएगा मज़ा, क्योंकि अब ये जो वर्क डन अपना निकला है वो पुट करेंगे वर्क डन पे,
ये आ जाएगा वर्क डन, और हीट सप्लाई हमें पता है क्यू है, इसको हम यहाँ रखेंगे, उससे हमारा निकल आएगा इफ़िशियंसी। देन अभी हमें हर जगह पे टेम्परेचर प्रेशर भी निकालना पड़ेगा, मतलब ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ये है फॉर्मूला अपना किसी भी साइकिल का, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। अब हमें वर्क डन पता है, ये रहा वर्क डन, यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेंगे। ये तीसरा, हीट रिजेक्ट पता है, हीट सप्लाई पता है, तो यहाँ से क्या वर्क डन निकल गया, तो ये वर्क डन आ जाएगा यहाँ, और हीट सप्लाई यहाँ से यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं निकलता कैसे है। अब हम आते हैं वर्क डन पे, ये रहा वर्क डन, ये रहा ऑटो साइकिल का फॉर्मूला, और ये है वर्क डन, और ये है हीट सप्लाई। तो वर्क डन हमारा क्या था, नाउ ऑटो साइकिल का वर्क डन क्या था, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, तो ये था सीधी T3 माइनस T2, देन T4 माइनस T1, ये था अपना वर्क डन। और हीट सप्लाई क्या था, सीधी T3 माइनस T2। अब हमने क्या किया, ये वर्क डन का फॉर्मूला जो हमने निकाला था वो यहाँ पे वर्क डन के जगह पे पुट कर दिया, और हीट सप्लाई अपना क्या था, T3 माइनस T2, हीट सप्लाई T3 माइनस T2, T3 माइनस T2। अब ये क्या होगा, CV कैंसिल। अब इसको हम थोड़ा अलग करते हैं, ये आ जाएगा अपना T3 माइनस T2 अपॉन T3 माइनस T2। हमने कुछ नहीं किया, ये दोनों के साथ डिवाइड था तो हमने इसको अलग अलग कर दिया, ये माइनस का माइनस आ गया, ये है T4 माइनस T1 अपॉन में हीट सप्लाई, क्योंकि हीट सप्लाई क्या है, ये दोनों के साथ में डिवाइड है तो दोनों को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ है हीट सप्लाई T3 माइनस T2। अब क्या होगा, ये T3 माइनस T2, T3 माइनस T2, ये हो जाएगा कैंसिल। अब बचा क्या, ऑटो 1 माइनस T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2, ये है अपना फॉर्मूला नंबर ए। इसमें अब हम लोग जो है T1 का वैल्यू, T4 का वैल्यू, T3 का वैल्यू और T2 का वैल्यू, इसमें क्या है T1, T2, T3, T4, ये इसमें सब आ गया। अब ये क्या हुआ, ये हीट सप्लाई जो था वो कैंसिल हो गया, तो उसके जगह पे 1 माइनस ये आ गया। तो ये अपना मेन फॉर्मूला का वैल्यू है। अभी इसको डेरिवेशन से T1 का वैल्यू, T2 का, T3 का, T4 का सबका वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे इसकी इफिशियंसी निकाला जाए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा क्या है, ये ऑटो साइकिल का ये वैल्यू हमने निकाल लिया, 1 माइनस T4 माइनस T1, T3 माइनस T2। तो ये वैल्यू निकालने के बाद ये हमारा जो है मेन इक्वेशन ए है। अब इक्वेशन ए के बाद क्या होगा, अब आते हैं सबका टेम्परेचर। यहाँ तक हमने हीट निकाला, हीट से हमने वर्क डन निकाले, वर्क डन से हमने इफिशियंसी निकाला। अब यहाँ आ गया ये टेम्परेचर के फॉर्म में, तो टेम्परेचर निकालना पड़ेगा हर प्रोसेस पे। फॉर प्रोसेस 1 to 2, 1 to 2 क्या हो रहा है, एडियाबेटिक कंप्रेशन। प्रोसेस 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है, तो उसमें क्या प्रेशर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। 1 to 2 एडियाबेटिक कंप्रेशन। अब इसमें क्या हुआ, प्रेशर टेम्परेचर दोनों बढ़ा, तो ये क्या हुआ T2 अपॉन T1, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का फॉर्मूला है। जब हम उसका डेरिवेशन करेंगे अलग अलग प्रोसेस का तो ये पता चलेगा। फिलहाल अभी यहाँ समझ लेते हैं, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन का फॉर्मूला है T2 अपॉन T1, V2 अपॉन V1, ये है गामा माइनस 1। अब गामा माइनस 1 क्या है, V1 अपॉन V2 क्या हो गया, कैसे हो गया,
वो समझते हैं। V1 अपॉन V2। अब क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो V1 से V2 तक वॉल्यूम जो है V1 V2, तो V1 V2, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था T1 से T2, तो T2 अपॉन T1, यहाँ क्या है वॉल्यूम घट रहा है, T1 से T2 जा रहा है, तो T1 अपॉन T2। अब गामा क्या है, गामा ये जो कंप्रेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो आता है, तो वो हमारा क्या है V1 ओवर V2 R होगा। R इसलिए होगा, R क्या है कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि यहाँ कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कर रहे हैं साइकिल में, तो ये होता है कंप्रेशन रेशियो। क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम, मतलब जितने में सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट चलता है, मूव करता है पिस्टन, वो हो गया सिलेंडर वॉल्यूम। और ये जो है इतना एरिया है, ये है BC क्लियरेंस वॉल्यूम, जो पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो क्लियरेंस रहता है छोटा सा, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। तो कंप्रेशन रेशियो क्या होता है, सिलेंडर वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। सिलेंडर वॉल्यूम क्या है V1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है V1, और V2 क्या है यहाँ से इधर है, तो ये हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, तो V1 अपॉन V2। गामा क्या है, स्पेसिफिक हीट है, किसी भी साइकिल का स्पेसिफिक हीट होता है, एयर के लिए उसकी वैल्यू होती है 1.4, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये हो गया स्पेसिफिक हीट -1, तो ये है आइडियाबैटिक रिवर्सिबल आइडियाबैटिक कंप्रेशन का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला में क्या करते हैं, R का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि V1 अपॉन V2 इक्वल टू R कंप्रेशन रेशियो, और ये हो गया गामा -1। तो अब ये यहाँ से T2 का वैल्यू निकल आएगा, T2 इक्वल टू T1 इंटू R टू दी पावर गामा -1, ये निकल गया हमारा फॉर्मूला नंबर 1। तो यहाँ से T2 का वैल्यू निकला, यहाँ T2 का वैल्यू के जगह पे हम रख देंगे, और अभी निकालेंगे T3 का। तो T3 का अब निकालते हैं कैसे। तो हमने क्या किया, ये जो मेन अपना इक्वेशन A है, ये हमने लिखा 1 - 4 - 1 T4 - T1 T3 - T2, और हमने अभी प्रोसेस 1 to 2 कंप्रेशन में T2 का वैल्यू T1 के फॉर्म में निकाला, इक्वेशन 1, ये हमने साइड में लिखा है। अब आते हैं प्रोसेस 3 to 4 आइडियाबैटिक एक्सपांसन, क्योंकि प्रोसेस 4 हो रहे थे, एक था 1 to 2 आइडियाबैटिक कंप्रेशन, और एक था कांस्टेंट हीट एडिशन। ये रहा आइडियाबैटिक कंप्रेशन 1 to 2, और 2 to 3 क्या है, कांस्टेंट हीट एडिशन। तो हीट से हमने क्या किया, ये हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन से हमने वर्क डन निकाल लिया। अब हमें चाहिए टेम्परेचर इफिशिएंसी निकालने के लिए, तो टेम्परेचर यहाँ मिलेगा हमें, T1 से T2 में क्या मिला, कंप्रेशन, कंप्रेशन से हमें T2 मिल गया, क्योंकि T2 हायर है T1 लोअर है। ये रहा टेम्परेचर T1 से T2 कंप्रेशन में। तो प्रोसेस 1 to 2 में क्या मिला, आइडियाबैटिक कंप्रेशन में T2 का वैल्यू निकाल लिए। अब प्रोसेस आते हैं 3 to 4 में। प्रोसेस 3 to 4 में क्या हो रहा है, 3 to 4 आइडियाबैटिक एक्सपांसन, 3 to 4 आइडियाबैटिक एक्सपांसन। तो क्या किए, प्रोसेस 3 to 4 आइडियाबैटिक का फॉर्मूला वही होता है, वहाँ पे क्या प्रोसेस कंप्रेशन में था, तो T2 अपॉन T1 V1 अपॉन V2 गामा -1। तो यहाँ क्या है 3 to 4 है, तो T3 अपॉन T4, T3 इसीलिए क्योंकि हमेशा लोअर हायर वाला वो चल रहा अपना, क्योंकि वहाँ पे T2 हायर था T1 लोअर था, यहाँ T3 हायर है T4 लोअर है। तो प्रोसेस 3 to 4, तो ये अपना फॉर्मूला है। जब हम आइडियाबैटिक एक्सपांसन का अलग से उसका डेरिवेशन करेंगे तो समझ में आएगा, सबका आता है, आइडियाबैटिक का आता है, आइसोबेरिक होता है, एक्सपांसन का होता है, वो सब अलग अलग डेरिवेशन है, वो जब करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये आया कहाँ से। अभी फ़िलहाल इसको इफ़िशियंसी को समझते हैं। तो हमारा क्या T2 आ गया, ये ऑटो साइकिल का हमने टेम्परेचर के फॉर्म में इक्वेशन नंबर A रखा है। अब आते हैं प्रोसेस 3 to 4 आइडियाबैटिक एक्सपांसन, T3 अपॉन T4 V4 अपॉन V3, ठीक है। अब V4 अपॉन V3 है, तो V4 क्या है, V4 अपॉन V3 मतलब V4 इक्वल टू V1 है, क्योंकि जहाँ पे वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। V2 इक्वल टू V3 है, V2 V3 दोनों बराबर है, इक्वल टू में आता है, कांस्टेंट है,
और V4 क्या है, V1 के बराबर है। तो इसको क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। V4 को V1 लिख दिए, V3 को V2 लिख दिए, क्योंकि दोनों बराबर ही है, कुछ भी लिखे तो चलेगा। अब हमें पता है कि V1/V2 क्या होता है, कंपैरिजन रेशियो, ये R। तो हमने क्या किया, V1/V2 को R से कर दिया रिप्लेस, Γ-1, ये तो सेम ही चल रहा है। अब क्या है, V3/V4, तो जैसे यहाँ पे हमने V2 के फॉर्म में निकाला था V2 को निकाला था V1 के फॉर्म में, सेम वही चीज़ें होगी। V3 = V4 R⁻Γ-1, ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1, ये है अपना इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। ये दोनों को क्या करेंगे, इसका T2 और T3 का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन A में। अब यहाँ क्या है, T2 का वैल्यू है, यहाँ T3 का वैल्यू है, इसको पुट करेंगे कहाँ, ये ऑटो साइकिल का जो हमने इक्वेशन A लिखा है, T4 - T1 T3 - T4 T2 1 - अब इसमें क्या करते हैं, जो हमारे पास T3 का वैल्यू है वहाँ पे T3 के जगह लिख देंगे, और जो T2 का वैल्यू है वो T2 के जगह पे लिख देंगे। ये T4 - T1 वैसे ही रहेगा। अब क्या हुआ, 1 - T4 - T1, ये वैसे ही है। अब T3 के जगह पे क्या हो जाएगा, उसकी जो हमने वैल्यू निकाली है इक्वेशन नंबर 2, T3 क्या है, T4 × R⁻1, और T2 क्या है, T2 है T1 × R⁻1। तो हमने सिर्फ वो वैल्यू पुट कर दिया इक्वेशन ए में, T3 का और T2 का। अब इसमें क्या है, R⁻1 T4 के भी साथ है और T1 के भी साथ में R⁻1। जैसे वहाँ से VC हमने कॉमन निकाला था, कांस्टेंट वॉल्यूम, अब यहाँ से R⁻1 कॉमन ले लेंगे। अब हमने क्या किया, इसको कॉमन निकाल लिया। अब ये हो गया क्या, T4 - T1 T4 - T1 T4 - T1, ये दोनों कॉमन था तो दोनों ये क्या हुआ, कट गया। अब बचा क्या, 1। अब इसमें बचा क्या, 1/R⁻1। अब क्या करेंगे, 1 माइनस इस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा और कुछ नहीं किया, जो कट रहा था हमने काट दिया। ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 - 1/R⁻1। ऑटो साइकिल क्या होगा, इसकी जो इफिशियंसी का फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। अगर इफिशियंसी निकालना होगा ऑटो का कहीं भी तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में होनी चाहिए, दिमाग में रहनी चाहिए। तो ये है ऑटो साइकिल का फॉर्मूला, क्या है, 1 - 1/R⁻1, ये है ऑटो साइकिल का फॉर्मूला। तो कैसे निकला, हमने पहले क्या किया, हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन से क्या किया, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्शन से वर्क डन निकाल लिया। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है किसी भी साइकिल का वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। तो हमने हीट सप्लाई हीट रिजेक्शन से वर्क डन निकाला, हीट सप्लाई निकाला, और वहाँ से क्या किया, हमने टेम्परेचर के फॉर्म में लाया। अब टेम्परेचर से हमने क्या किया, T1 और T3 का वैल्यू T1 और T4 के फॉर्म में निकाल लिया, उसको हमने इक्वेशन ए में रख के कट कर दिया, जो मिल रहा था, जो कॉमन निकालना था हमने निकाला, और उसका क्या है, मेन फॉर्मूला हमने ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी का ये डेरिवेशन से हमने कर लिया। अब ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आएगी, हमेशा पूछता है, बेसिक मैकेनिकल में भी पूछेगा, फर्स्ट ईयर वाले जो बच्चे हैं बीटेक और BE वाले। और जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, 4th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर में थर्मोडायनेमिक्स करके आएगा, उसमें भी एक पूरा यूनिट है रेसिप्रोकेटिंग साइकिल। उसमें आपको 4-5 साइकिल पढ़ने होंगे, ऑटो, डीजल, डुअल, ब्रिटेन, ये सारा है, रैंकाइन साइकिल। तो उसमें भी आपको एफिशिएंसी निकालने का पूछेगा, और उस पर डेरिवेशंस भी आएंगे, डिराइव भी करना होगा, और मेनली इस पर न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं ऑटो साइकिल पे। तो न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमें सारा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एडियाबैटिक कंप्रेशन या एडियाबैटिक एक्सपांसन का फॉर्मूला है ये। अब ऑटो में क्या होता है, R होता है, जो होता है कंप्रेशन रेशियो, वो होता है V1/V2। एयर के लिए गामा का वैल्यू होता है,
ये है स्पेसिफिक हीट। ये गामा का वैल्यू क्या होता है 1.4, मास क्या होता है 1, हमने वो एज्यूम किया। अब ऑटो साइकिल का ये आपका इफ़िशियंसी का फॉर्मूला आ गया। अब ऑटो साइकिल में एक चीज़ और क्या लिखा है आर, मतलब कंप्रेशन रेशियो अगर इंक्रीज करोगे तो ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। मतलब जिस ऑटो साइकिल की कंप्रेशन रेशियो जितना हायर होगा उसकी इफ़िशियंसी उतना ज़्यादा होगी। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, उसमें क्या क्या फॉर्मूला है, कैसे डेरिवेशंस करने होंगे। डेरिवेशंस हर बार 7 नंबर का आता ही है आरजीपीवी वाले बच्चों के लिए, तो आपको ये डेरिवेशंस आने ही चाहिए। 2 बार 4 बार इसको लिखो, इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, इसके मेन फार्मूला को अलग से लिख करके रख लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये डेरिवेशंस में जितने फार्मूले आए हैं इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 जो भी हमने निकाला है, उससे आपको हर पॉइंट पे टेम्परेचर निकालना होगा, प्रेशर निकालना होगा, तो ये सारी चीज़ें, हीट सप्लाई निकालना होगा, गामा का वैल्यू पता होना चाहिए, आर का वैल्यू अगर नहीं दिया हुआ तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा वो पता होना चाहिए। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा V1/V2 से। V1 क्या है सिलेंडर वॉल्यूम और V2 क्या है क्लियरेंस वॉल्यूम। हो सकता है आर ना दे के आपको क्वेश्चन में क्लियरेंस वॉल्यूम और सिलेंडर वॉल्यूम दे दे, तो उसको क्या है डिवाइड करके हम V1/V2 करके पता करके उससे हम आर निकाल लेंगे। जब कंपैरिजन रेशियो निकल जाएगा तो कंपैरिजन रेशियो आर की वैल्यू यहाँ रख देंगे। गामा हमें पता है 1.4 होता है, तो यहाँ से हमारा ऑटो साइकिल की इफ़िशियंसी निकल जाएगी। तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से पढ़िएगा। इसका जो है मेन अपना पीवी एंड टीएस डायग्राम हमें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस डायग्राम के थ्रू ही हम पता कर पाएंगे कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कहाँ टेम्परेचर बढ़ रहा है, कहाँ प्रेशर बढ़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ये डेरिवेशंस हर बार एग्जाम्स में आते हैं, अगर डेरिवेशंस नहीं आएंगे तो उस पर इसी सेम चीज़ें पे इफ़िशियंसी निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स दे देंगे। तो न्यूमेरिकल्स आने के लिए भी हमें ये डेरिवेशंस पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमें ये डेरिवेशन से ही पता चलेगा। और पीवी एंड टीएस डायग्राम तो कंपलसरी है, वो आपको आनी चाहिए, तभी हम आगे के साइकिल समझ पाएंगे। और ये भी साइकिल तभी समझ में आएगा जब हमें ये पीवी एंड टीएस डायग्राम समझेगा। तो थैंक यू सो मच। हमारा जो है ऑटो साइकिल का जो प्रोसेस था वो हम समझ लिए, कौन कौन से स्ट्रोक और प्रोसेस हो रहे हैं वो समझा, उसका डायग्राम समझा, पीवी एंड टीएस डायग्राम समझा, और ये लास्ट में हमने उसकी इफ़िशियंसी निकाल ली। अब नेक्स्ट क्लास में हम ऑटो साइकिल पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे, तो समझ में आएगा कि हम कहाँ फंस रहे हैं, क्या चीज़ें और पढ़नी ज़रूरी है, कहाँ से हमें किस चीज़ का वैल्यू पता चलता है। क्वेश्चंस कभी घुमा देते हैं तो उसमें हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चंस में कि क्या वैल्यू दिया है, क्या नहीं दिया, और कौन सा वैल्यू किस फॉर्मूला से आएगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो, एंड सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। आई होप कि आपको ये यूज़फुल इनपुट मिला होगा। थैंक यू सो मच।